2022 में नीतीश के स्टैंड से सियासी दौर में बदलाव के रंग दिखने को मिल गए थे। तेजस्वी फिर मजबूत होकर उभरे और बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। यानी 2022 के 7 महीने जो पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही थी वो खुद सरकार में थी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी थी। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे, आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है। देखिए, नीतीश कुमार के माइंड को समझना बहुत कठिन काम। उनके नजदीक से नजदीक रहने वाले लोग भी उनके माइंड को नहीं कर सकते। अगस्त के महीने में बीजेपी के आलाप बदल गए। सियासी दोस्ती के दामन पर दाग लगने लगे। नीतीश को लेकर सच में बीजेपी कहने लगी, तेरे जैसा यार कहां। बीजेपी की बार बार की चोट पर नीतीश के एक प्रहार ने बीजेपी को बिहार में बेहिसाब दर्द दिया। गठबंधन से अलग होते ही बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ जंग छेड़ दी। बीजेपी जो बिहार में महागठबंधन की बुनती धरा को देख खामोश थी, जेडीयू और आरजेडी में तेज गतिविधियां पर चुप थी, वो नीतीश कुमार का इस्तीफा देते ही हमलावर हो गई। 2020 में जिस गठबंधन को जनादेश मिला था उसे तोड़कर जैसे ही नीतीश दूसरी बार विरोधियों के संग सत्ता की कुर्सी संभालने गए तो बीजेपी को ये रास नहीं आया। नीतीश के अलग होते ही बीजेपी तिलमिला गई। हर बाजी को जीतने का हुनर रखने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी की बार बार की चोट पर नीतीश ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति के वो असली सिकंदर हैं। लेकिन सत्ता से दूरी बीजेपी को खाए जा रही थी। सरकार से अलग होते ही नीतीश पर बीजेपी नेताओं के हमले होने लगे। नीतीश के खिलाफ बीजेपी नेताओं का पटना में मार्च होने लगा। बीजेपी अब अकेली पड़ गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का फैसला बीजेपी के लिए सियासी झटका था। सवाल उठाने के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है। अब सोचिए, 1 जनवरी को जिस तेजस्वी यादव ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश को जिम्मेदार ठहराया था वो उन्हें अच्छे लगने लगे। चाचा भतीजा सियासी चाल साथ चलने लगे। नीतीश तेजस्वी के बढ़ते कदम से तेजस्वी की ताकत बढ़ने लगी। महागठबंधन में बड़ी पार्टी होने के बावजूद तेजस्वी डिप्टी सीएम बने और मुख्यमंत्री के लिए नीतीश पर ही भरोसा जताया। कुढ़नी में स्टार कैंपेनर में नाम नहीं होने के बावजूद नीतीश के लिए तेजस्वी ने जोरदार प्रचार किया। ऐसे ही अपने कई फैसलों से तेजस्वी ने साबित किया कि वो बिहार के भविष्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने तेजस्वी की तारीफ की और नीतीश की हर तारीफ में बिहार तेजस्वी को अपना भावी मुख्यमंत्री मानने लगा। तेजस्वी बाबा के आशीर्वाद मिलने लगे। एक युवा नेता के तौर पर तेजस्वी ने स्ट्रैटेजी बनाई। युवाओं को भरोसा दिया कि ये युवा डिप्टी सीएम हर वक्त उनके साथ है। तो हम आप लोगों से कहना है कि भाई लालू जी कभी नहीं झुके, कभी भी बीजेपी के आगे नाक नहीं रगड़े। हम वादा करते उनका बेटा भी बीजेपी से कभी डरेगा नहीं ना झुकेगा। यानी 2022 के इस बनते बिगड़ते सियासी माहौल में तेजस्वी बाबा के आशीर्वाद से तेजस्वी का कद बड़ा हुआ।
बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई, लेकिन इस मजबूरी में बीजेपी को विकल्प मिला नीतीश की छत्र छाया से बाहर आने का, अकेले दम पर बिहार में चुनावी मैदान फतह करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।